डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नेम है बच्चों द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। अल्फोंस डोडेट की लिखी हुई स्टोरी है बच्चों। अल्फोंस डोडेट वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डोडेट फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले लेखक हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Persian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Persia led by Bismarck. द लास्ट लेसन जो स्टोरी है बच्चों वो फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो 1870 से 1871 के बीच में युद्ध हुआ था उसी के ऊपर आधारित है। इन विच और जिसमें फ्रांस हार गया था पर्शिया से और जिसका नेतृत्व किया था बिस्मार्क ने। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्शिया उस समय आधुनिक जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना हुआ नेशन था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सैक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में बच्चों हमें क्या बताया गया कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सैक और लोरेन जो कि पर्शिया के हाथों में चले गए थे। जब पर्शिया की विजय हुई फ्रांस पर तो एल्सैक और लोरेन पर पर्शिया का अधिकार हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आइए स्टोरी पढ़ते हैं बच्चों और पता लगाते हैं कि स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. आई स्पीकर यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। मैं उस दिन विद्यालय के लिए उस सुबह बहुत ही देरी से रवाना हुआ था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग और मैं बहुत ही अधिक डरा हुआ था। और मुझे डर किसका लग रहा था? डांट का डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष रूप से जो डर था वो किसका था कि एम हैमल ने मुझे कहा था कि वो प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर, जो उन्होंने पाठ पढ़ाया था उसके बारे में वो प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम और मैं नहीं जानता था, एक भी शब्द नहीं जानता था उसके बारे में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और पूरा दिन घर से बाहर व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही गर्मी वाला दिन था और बहुत ही धूप वाला दिन था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और खुले में खेत के पीछे जो आरा मशीन थी उसके पास में पर्शियन जो सैनिक थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये और अधिक लुभावना था, पार्टिसिपल्स के नियमों से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर ताकत थी इसका प्रतिरोध करने की और मैं वहाँ से जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. जो बुलेटिन बोर्ड था बच्चों, जब मैं उसके पास से गुजर रहा था टाउन हॉल के पास से, तो वहाँ जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर भीड़ थी उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years all our bad news had come from there. पिछले 2 साल से जितनी भी खराब समाचार आते थे वो यहीं से ही मिलते थे।
द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। जो भी कोई युद्ध में हारने का समाचार होता था, कोई सिपाहियों की भर्ती होती थी, सैनिक अधिकारी होते थे, उनका कोई भी आदेश आता था तो वो यहीं पर इसी जगह पर ही चिपकाया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने अपने मन ही मन में ये बातें सोची बिना वहाँ पर रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब और क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतना तेज़ी से चल पड़ा जितना तेज़ी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉकड who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast. वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम था वॉक्टर, वो वहाँ पर था और उसके साथ उसका काम करने वाला व्यक्ति। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि उस समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से उसने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी मत चलो। बब बब, तुम इतने जल्दी जल्दी मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हारे स्कूल में काफ़ी समय बचा हुआ है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंच गया बच्चों एम हेमल के छोटे से बगीचे में और मैं हाँफ रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल, सामान्यतया जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत अधिक शोरगुल होता था, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ट आउट इन द स्ट्रीट, और वो हम कहाँ सुन सकते थे, गली में भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क जो होते बच्चों के डेस्क, उनको खुलने और उनके बंद होने की जो आवाज़ थी वो गली में भी सुनाई देती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और सभी बच्चे एक समूह में अपने पाठ का रिपीटेशन करते थे। विद आवर हैंड्स, और अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लेते थे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको बहुत ही अच्छे से लेसन समझ में आ जाता था। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर के पास डंडा होता था उसको टीचर ज़ोर ज़ोर से टेबल पर पटकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द प्रमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द प्रमोशन टू गेट टू माई डेस्क, और ये सब मेरी हेल्प करते थे कि पहुंचने में जो शोरगुल होता था वो मेरे डेस्क तक पहुंचने में मेरी हेल्प करता था। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए मैं चुपचाप उस शोरगुल के अंदर अपनी कक्षा में चला जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज तो जो सब कुछ था वो ऐसे लग रहा था कि संडे की मॉर्निंग को जैसे सब कुछ शांत होता है वैसे का वैसा आज शांत था। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की के अंदर से मैंने देखा मेरे जो क्लास के कक्षा साथी थे पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एम हेमल ने अपना डरावना सा डंडा ले रखा था लोहे का और अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मैंने दरवाज़ा खोला और सभी के सामने मैं अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना अधिक शर्मिंदा और कितना अधिक डरावना महसूस कर रहा था। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल saw me and said very kindly, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और कहा बहुत ही दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली,
लिटिल फ्रेंच, पहली बार स्पीकर का नाम आया बच्चों, फ्रेंच नाम है। जल्दी सी अपने स्थान पर चले जाओ छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही इसे शुरू करने वाले थे। बच्चों आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। अगर आपको इतना चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स अ लॉट।